आइए, वीडियो शुरू करने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी महादेव गुरु का प्रणाम कर लीजिए। मैं सबसे पहले अपने महादेव गुरु के पावन चरण में बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरुदेव मेरा प्रणाम जन्म जन्मांतर तक स्वीकार कीजिए। साथ ही साथ मैं अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी के पावन चरण में पूरे शिव शिष्य परिवार की जननी ममता मई मेरी माँ मेरी शक्ति दीदी नीलमानंद के पावन चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे साहब दीदी मेरा प्रणाम जन्म जन्मांतर तक के लिए स्वीकार कीजिए। मेरी वीडियो जितने भाई बहन देख रहे हैं सभी भाई बहनों के पावन चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृपया आप सभी लोग मेरा प्रणाम अपने अपने पावन चरणों में स्वीकार करें। आज का वीडियो, आइए हम सब मिलकर भगवान शिव को अपना गुरु बनाना। मेरे भाई बहन, गुरु तो बनाना ही होगा। मानव जीवन में आए हैं तो गुरु की आवश्यकता तो जन्म से लेके मरण तक पड़ती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसको तुरंत गुरु की जरूरत पड़ जाती है। आप लोग देखे होंगे, एक जानवर बच्चा देता है, भैंस हो गाय हो कोई जानवर हो, वह तुरंत 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के बाद उठ करके अपने माँ का दूध पी लेता है। लेकिन मानव आदमी का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। वो तुरंत जमीन पर गिरता है और उसे यह नहीं पता चलती है कि मैं कहाँ आया हूं और मुझे क्या खाना है और क्या करना है और कैसे चलना है। ये भी आदमी के बच्चे को ज्ञान नहीं होता। उसको तुरंत उसी दिन जमीन पर आया और तुरंत गुरु की आवश्यकता पड़ गई। एक जानवर का बच्चा को गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। वो जमीन पर गिरते गिरते वो पहले तो चलना शुरू कर दिया, चल करके अपने माँ का स्तन से दूध पीना शुरू कर देता। लेकिन आदमी का बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? कारण क्या है? कारण मैं पहले बता दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग जानते हैं लेकिन हो सकता है समझ न हो। हम लोगों की सृष्टि जब वह शिव माँ के गर्भ में करते हैं उसी समय पूछते हैं कि तुमको भेज रहे हैं मानव जीवन में, धरती के पर जाते जाते धरती के आकर्षण में मत लिपटना। जब हम लोग अंधेरी कोठरी में रहते हैं, चारों तरफ से खिड़की दरवाजाएं बंद रहती हैं, माँ के गर्भ में हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों का एक अंडा स्वरूप होता है। उसी अंडे में हाथ गोड़ कपार बार आंख दांत मुंह यानी जो भी है सब वह परमात्मा सृष्टि करते हैं। बड़ी सुंदर बड़ी मेहनत के साथ हमको आपको वह स्वरूप बनाते हैं। और दो ही स्वरूप बनाते हैं, एक लेडीज का और एक जेंट्स का। और हर जीव में नर मादा ही रहते हैं। उस समय हम लोग कष्टों में रहते हैं कि सरकार मुझे इस अंधेरी कोठरी से, इस नर्क से मुझे बाहर निकालिए। वह परमात्मा वह ईश्वर कहते हैं कि जब निकाल तो देंगे लेकिन तुम वहां जाकर पृथ्वी पर करोगे क्या? तो हम आप कहते हैं कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा। मुझे इस अंधेरी कोठरी से, इस नर्क से बाहर निकाल दीजिए सरकार। वह वादा करवाते हैं, वह तिरवचन लेते हैं। हम लोग तिरवचन देते भी हैं, वादा भी करते हैं कि सरकार बाहर जैसे निकालिएगा, मैं सारा जीवन भर जितना दिन शरीर में रहूंगा पृथ्वी पर उतना दिन मैं आपका गुणगान करूंगा, आपसे मोहब्बत करूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर हम लोगों को निकालने का समय और घड़ी आता है, उस समय वह परमात्मा कहते हैं कि तुम फिर से याद कर लो, वहां जाना तो मुझे मत भूलना
और अच्छे अच्छे काम करना जमीन पर जाकर आदमी के स्वरूप में। हम लोग कह देते हैं हाँ सरकार जल्दी बाहर कीजिए इस नरक से, मैं अंधेरी कोठरी में बिल्कुल तड़फड़ा रहा हूं। तो वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह शिव अच्छा से हमको आपको जैसे बाहर निकालते हैं, जैसे जमीन पर गिरते हैं, उस वक्त वह कहते हैं कि याद है न जो वादा किए हो। हम लोग कह देते हैं तुरंत कहां कहां कहां। तो आजकल की माँ बहन कहती हैं लइकवा बड़ा कहता कि हाँ के हाँ। अरे वह बच्चा के हाँ नहीं किया है। परमात्मा, वह मालिक, वह मेरा शिव पूछते हैं कि जो तुम वादा किए हो याद है ना, भूलना मत। हम लोग कहते हैं कहां कहां कहां, माने हम कहां वादा कैली। तत्क्षण वह क्या करते हैं, तत्क्षण वह करते क्या हैं कि जो हम लोगों के दिमाग में एक तार रहता है, तार को खींच लेते हैं। उस समय क्या होता है, यानी ज्ञान का जो तार है, विवेक का तार को खींच लेते हैं और तुरंत हम लोग जैसे तार को खींच लेते हैं ज्ञान का, तैसे ही हम लोगों को भूल जाता है कि मैं क्या करूं, कहां आया हूं, क्या खाऊं, कैसे चलूं। तो मेरे भाई बहन हम लोग तो परमात्मा को वही कह दिए, नकार दिए, कहां कहां माने हम वादा ना कैले है कुछ। तो जब तरवा बुद्धिया के खिंचा गई तब अब दूध पियब कि खाना खाए कि कहाँ चलब, कैसे चलब, सब कुछ हम लोग बालेपन में भूल जाते हैं। यानी क्यों, गुरु साथ उसी वक्त छोड़ देते हैं। तत्क्षण हम लोगों को एक गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। तो प्रथम गुरु होती है माँ। माँ करती क्या हमको आपको, कि पहले तो बकरी उकरी का दूध लोग पिलाते थे, अभी तो ये पाउडर वाला दूध कौन कौन सा आ गया है। पहले सरसों का तेल मालिश होता था, अभी नया नया लाल तेल की क्या आ गया कि लड़के का हड्डी जो है, बच्चे का हड्डी मोटा हो। अब देखिए, मानव जीवन में हमने कहा गुरु की आवश्यकता जन्म से लेकर मरण तक पड़ती है। इस पर हम पूरा प्रकाश डाल रहे हैं। तो मेरे भाई बहन थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो शिव को गुरु बनाया हूं शिव शिष्य होने के लिए, लेकिन जब अभी जो मेरे बॉस का आदेश है, मेरे पूजनीय माता पिता का जो आदेश है, उस आदेश पर मैं चल रहा हूं। वह कह रहे हैं कि उनका शिष्य नहीं, उनका गण होते हैं, महादेव का गण होते हैं, महादेव का आदमी होते हैं। आप लोग महादेव से कहिए कि सरकार मेरे ऊपर इतनी दया कीजिए, दया करके और मुझे अपना गण बना लीजिए, मुझे आप अपना आदमी बना लीजिए। शिष्य का क्या अर्थ होता है, सीखना। तो हम सारे जीवन भर सीखते रहेंगे तो कमवा कब करेंगे महादेव का। आज जब महादेव का काम नहीं करेंगे तो उनका आदमी हो ही नहीं सकते। तो मेरे भाई बहन थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। शिव चर्चा तो तमाम हो रही है, पूरे विश्व में शिव चर्चा हो रहा है। बांग्ला भाषा में हो रहा है, मराठी भाषा में हो रहा है, गुजराती भाषा में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, विदेशों में अंग्रेजी में भी हो रहा है। मेरे साहब की लड़की लाभली दीदी जो मेरी बहन है, वह अंग्रेजी में भी चर्चा करती है। जो साहब के दामाद हैं, हम लोगों के जीजा डॉक्टर बाबू, वो भी अंग्रेजी में चर्चा कर लेते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। लाभली दीदी शिष्यानुभूति भी अंग्रेजी में छपी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे विश्व में शिव गुरु की बात फैल गई है। शिव जन जन के गुरु हों, इस पर साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए, एक एक व्यक्तियों के साथ बात किया जाए, घर घर में शिव गुरु की चिरागी जला जाए। क्यों, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो समझ नहीं है कि हम आए हैं इस जमीन पर तो क्या करने आए। तो पहले तो हम लोग धोखा दे दिए परमात्मा को। कैसा, हम कहाँ वादा कैले, कहाँ 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 माने कहाँ वादा कैले। वही जौन बा हमन के ज्ञान के तार खिंचा गई,
तुरंत अइले के बाद गुरु की आवश्यकता पड़ी तो पहला गुरु होती है माँ, जो बच्चे को अपने दूध पिलाने को सिखलाती है। अपना दूध हो या गाय का दूध हो या कोई पाउडर का दूध हो, माँ ही सिखलाती है अपने बच्चे को दूध पिलाना। माँ बतलाइए कितना सेवा किया। यानी प्रथम गुरु अपने बच्चे के साथ क्या किया? विष्णु का काम किया। विष्णु क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। जब हम लोग 9 महीना माँ के गर्भ में थे उस समय विष्णु अपना काम किए, ब्रह्मा अपना काम किए, शिव अपना काम किए, जिनको हम आप अब गुरु बना चुके हैं। उनका गण हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरे गुरु हैं ये मैं जानता हूं। और मैं उनको जानता हूं, वो भी मुझे जान रहे हैं कि मेरा आदमी कोई है, वो सबको जान रहे हैं। लेकिन ताकत होनी चाहिए। मेरा मन तो कह रहा है कि शिव को मैं जानता हूं, शिव गुरु को मैं जानता हूं कि मेरे गुरु हैं, लेकिन वो भी जानते हैं ये मेरा गण है, मेरा आदमी है। मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने 2004 में जब से शिव को गुरु बनाया और अनुभूतियां मेरे जीवन में उतरने लगी, मैं बिल्कुल बीमारी से मुक्त हो गए। ये तो साहब दीदी का ही दया है, उनकी मदद है, उनका आशीर्वाद है, और तब गुरु की दया मुझे मिली है। क्योंकि साहब गुरु नहीं है, लेकिन रास्ता तो उन्होंने दिखलाए। उन्होंने कहे हैं कि आओ हम सब मिलकर भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। एक किताबों में नहीं है, खाली किताबों में नहीं है, खाली कहने को नहीं है शिव गुरु, ये तो काम के गुरु हैं और बहुत काम के गुरु हैं। तो मेरे भाई बहन आइए, थोड़ा पीछे की बात छोड़ दिया हूं। मैं समझाना यह चाहता हूं कि जैसे जैसे बच्चा 2 महीना 3 महीना 4 महीना का होता है ना, फिर गुरु की जरूरत पड़ती है। फुआ हो, बड़ा भाई हो, भाभी हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, उससे बड़ा। वह लोग कहते हैं आओ बाबू आओ आओ बकैया खींचो, बकैया खींचो, तो बकैया वो लड़का खींचने लगता है, वो बच्चा खींचने लगता है। उसके बाद अंगुल पकड़ करके चलाना शुरू करते हैं लोग। हम भी अपने बच्चों को चलाए हैं, इसलिए मुझे ज्ञात है। मुझे भी कोई चलाया होगा। कौन चलाएगा? माँ बाप। बड़ा भाई तो कोई था नहीं, हम ही थे बड़े। लेकिन माँ बाप ने, हमारे बुआ ने अंगुल पकड़ करके चलाना मुझे सिखलाया। उस समय मेरी पत्नी नहीं थी, वो तो बाद में न आएगी। अब देखिए, जैसे जैसे बच्चा जवान होता है वैसे वैसे माँ बाप फिर उसको गुरु का काम करने लगते हैं। उसका शादी ब्याह करने के पहले क्या करते हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर हो जाए, डिप्टी हो जाए, डॉक्टर हो जाए, दरोगा हो जाए, ऐसा माँ बाप का लालसा रहती है। क्योंकि गुरु का काम करते हैं इसलिए। गुरु करता क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु का अर्थ ही है, गुरु का काम ही है, गुरु का मतलब यही होता है कि अपने बच्चे को, अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु काबिल होता है। तो छोटेपन में माँ बाप गुरु होते हैं। जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं वह अपने शिष्य को, अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, नाम लिखाते हैं। पहले 1 से नाम लिखा जाता था, अभी 0 से नाम लिखा जा रहा है। क्या लोग बोलते हैं? हमारा नाती जानता है। उसे पूछते हैं 1 में हो तो क्या बोलता है, 0 में कि क्या बोलता है। तैसे यानी अच्छे गुरु माँ बाप हैं, गुरु का काम किए हैं, तभी बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवाए। अब वहां जैसे बच्चा का एडमिशन हो गया, तैसे बच्चे को सिखाना, पढ़ाना, चलाना, रहना, बोलना, बतियाना सब मास्टर की जिम्मेवारी हो जाती है। तो मास्टर साहब करते क्या? गुरु का काम करते हैं। बच्चा कुछ नहीं जानता, कखा गगा ABCD 1 2 5 10 कुछ नहीं जानता है। अब वह मास्टर करते क्या? साहब बहुत बढ़िया बात बोले हैं।
साहब कह रहे हैं गुरु अपने शिष्य के स्तर पर उतरकर संपूर्ण ज्ञान देने का दायित्व लेता है। तो प्राइमरी में जब आपका बच्चा पढ़ा या हम ही लोग पढ़े थे प्राइमरी में, तो मुझे यह याद है कि मास्टर साहब पटरी लेके जाते थे और एक दूधिया लेके जाते थे और अपने हाथों से लिखते थे साइन बोर्ड पर, बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, बालक एवं बालिकाओं, गोली पारो। हम लोग गोली पारते थे सारे बच्चे। उसके बाद कहते थे खड़ी पाई खींचो, खड़ी पाई खींचते थे। उसके बाद कहते थे ऐसे करो, ऐसे करते थे। उसके बाद कहते थे कि ऊपर में ऐसे चीना खींचो। जब चीना खींचते थे ऑटोमेटिक क हो गया। तो मास्टर साहब कहते थे कहो क, यानी बच्चा अंधेरा में है, क नहीं जानता है। मास्टर साहब हम लोगों के यानी बच्चों के स्तर पर उतर करके क ख ग घ आठों डाड़ी सिखला दिए। कुछ दिनों के बाद वह अपने आप कहते थे इमला बोल रहे हैं, आप लोग सुनकर लिखिए। तो जो बच्चा लिख देता था तो उसको चापसी देते थे, जो बच्चा नहीं लिख पाता था उसको थोड़ा एक दो डंडा मारते भी थे। हम तो मार शुरू से नहीं खाए हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाई में, जैसे अभी अध्यात्म की दुनिया में मेरा मन लगा है, शिव चर्चा में मेरा मन लगा है, साहब से मोहब्बत, दीदी से मोहब्बत करने का मन लगा है, अपने गुरु से मोहब्बत करने का मन लगा है, सारे भाई बहनों से मोहब्बत करने का मन लगा है कि सब भाई बहन मेरे हैं। हम लोग दो भाई थे पहले, लेकिन जब से मैं शिव को गुरु बनाया हूं, आज करोड़ों में मेरे गुरु भाई हैं, करोड़ों मेरी बहना है। जब करोड़ों भाई बहन होंगे तो अरबों खरबों में भाई भतीजा भी होंगे। यह परिवार, सारा परिवार शिव शिष्य परिवार के मालिक हैं मेरे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद, दीदी नीलम आनंद। आज इतनी दर्द लग रही है कि साहब मेरे बूढ़ा हो गए और आज तक कोई गुरु भाई साहब से जाकर नहीं कहा कि सर आप आराम कीजिए, मैं आपका कमवा करूंगा। लेकिन सुनने में आया है कुछ गुरु भाई बोले हैं इस चीज को, जैसे मुन्ना हुए, गरीब हुए, दयानंद हुए, मंटू जी हुए, रामेश्वर मंडल हुए, ये भी गुरु भाई हैं जो कि साहब को पढ़ाए थे। एक दिन विद्यार्थी जीवन में साहब के गुरु प्रोफेसर रामेश्वर मंडल थे। आज वह आध्यात्मिक में साहब गुरु को गुरु मानते हैं, साहब को अपना बड़ा मानते हैं और अपना उनसे छोटा हो गए। साहब ऊपर बैठते हैं, रामेश्वर मंडल नीचे बैठना जानते हैं, लेकिन साहब अपने बराबरी में बैठा रहे। क्यों? एक दिन मेरे साहब को पढ़ाए थे प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी। मेरे भाई बहन, मुझे इतनी दर्द लगती है कि जब गुरु अपने शिष्य के स्तर पर उतरकर संपूर्ण ज्ञान देने का दायित्व लेता है, ठीक उसी तरह से मेरे साहब किए हैं। आध्यात्मिक रास्ते पर चलाने के लिए साहब ने मेरे तमाम उपाय किए हैं, तमाम मेहनत किए हैं, तमाम कोशिश किए हैं। अगर इस कोशिश पर पुराने गुरु भाई अगर नहीं चलेंगे तो फिर कौन आएगा समझाने। तरस इस बात की है, साहब अभी शरीर में हैं, अभी हम अपना रास्ता नहीं सुधार पाएंगे, महादेव का आदमी नहीं बन पाएंगे, महादेव का गण नहीं बन पाएंगे, तो पीछे से मेरी मदद करने वाला कोई आएगा कि नहीं, ये तो कोई नहीं बता सकता। मेरे भाई बहन, मेरी आर्थिक स्थिति पर मुझे तंगी है थोड़ा, नहीं तो मैं यह दिखा देता गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, मैं अपने साहब दीदी की पूर्ण मदद से, मुझे पूर्ण मदद मिलेगी साहब का, दीदी का, ये मैं जानता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि गुरु हैं सत्यम शिवम सुंदरम, साहब भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साहब सत्य का साथ देंगे तो मुझे गर्व है
कि मैं सत्य हूं कि नहीं हूं, ये तो साहब जानते हैं, दीदी जानती हैं, महादेव गुरु जानते हैं। आदमी क्या जानेगा जो साहब को अभी तक पहचाना नहीं। तो मेरे भाई बहन, मन रो रहा है, लेकिन करें तो क्या करें। कल हमारे मुख्यालय से हमारे गुरु भाई मुन्ना जी आए हैं, देवरिया जिला घर है उनका। वो आए हैं थोड़ा सा गांव घूमने के लिए, खेती बाड़ी कराने के लिए। तो कल वो बैठक में आए थे उर्वा ब्लॉक में, मुझे खबर दिए, मैं वहां तुरंत गया। उनकी बातों सुन करके और साहब का लिखा हुआ किताब आओ चलें शिव की ओर, उसमें बहुत बढ़िया जिज्ञासा साहब किए हैं। और साहब जो पासवर्ड दिए हैं, तो मेरे भाई बहन, उनके साहब के पासवर्ड के आधार पर, उनकी बोली हुई वाणी पर हम लोग चलें। यदि महादेव का गण बनना है तो जो साहब कह रहे हैं वही किया जाए। तो हम लोग महादेव के गण बनने से इस धरती पर, आसमान पर कोई रोकने वाला नहीं है, और नहीं तो मदद करने वाले ज्यादा मिलेंगे। जितने महादेव के गण हैं, सारे गण हम लोगों की मदद करेंगे। साहब का जितना गण है, साहब दीदी का जितना गण है, सब लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। बस हम लोगों को साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें। आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो साहब कह रहे हैं वही हम लोग किया जाए। अभी तो साहब का आदेश नहीं है कि 2-4 आदमी का ग्रुप बनाकर गांव-गांव में जाना, ये बिल्कुल आदेश नहीं है। तो कम से कम हमने एक बात सोची है कि साहब का पासवर्ड, साहब का संदेशा मैं वीडियो के द्वारा तमाम भाई बहनों को पूरे विश्व में देना चाहता हूं। विश्व का नाम ले लिया हूं, पढ़ा लिखा कम हूं। पूरा भारत में जाएगा कि पूरा विश्व में जाएगा, ये भी सोचा नहीं, पहले बोल दिया। चलिए, आप लोग मेरी मदद करेंगे तो विश्व में भी जा सकता है। और मैं 6 दिन अपना काम करूंगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों के सामने कि 6 दिन मैं अपना काम करूंगा लौकिकता जीवन के लिए। वैसे है, माँ है, बीबी है, बच्चे हैं, महादेव गुरु पहले हैं। मेरे परिवार में देखिए हम लोग कै सदस्य हैं, ये भी बात सुन लीजिए कान खोल के, ठीक से अच्छा से सुनिएगा भाई साहब। अगर मेरी बात खराब लगे तो मुझे वापस कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो भाई बहन मेरी बात जरूर अपने ऊपर लागू कीजिएगा। और लागू करने के बाद यदि महादेव रिजल्ट देते हैं, महादेव अनुभूति देते हैं, साहब दीदी दया करते हैं, तो एक दूसरे भाई बहन तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। मेरे भाई बहन, मेरे परिवार में हम लोग ज्यादा लोग नहीं हैं। एक महादेव गुरु हैं और गुरु माता उनके साथ हैं, और मेरे साहब दीदी हैं, और मेरी माँ है, मैं हूं, मेरी पत्नी है, और फिलहाल में मेरी 2 बेटियां हैं, एक नाती एक नतनी है। कठ सदस्य हुए तो उंगली पर भी आप गिन सकते हैं। महादेव गुरु, गुरु माता, साहब दीदी 4 जन ही हो गए, माँ 5 हो गई, मैं 6 हो गया, मेरी पत्नी 7 हो गई, मेरी 2 बच्ची हैं, 7 दूनी 9 हो गए, और एक नाती है, एक नतनी है। तो 9 दूनी 11 आदमी को लेकर चलते हैं। वो भी मैं कहां से खिलाऊंगा, मैं कहां से पहनाऊंगा? मालिक न पहनाएंगे, जो हमारे घर के गार्जियन हैं, जिनको मैंने अपनी गार्जियन बनाया। बड़का गार्जियन है महादेव, माता जी हैं पार्वती जी, और शरीर में मेरे हैं साहब दीदी। तो ये लोग जाने कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा। बस साहब से ही मेरा रिक्वेस्ट है कि सरकार मेरे माथे से आप अपना आदेश पूरा करवाइए, मेरे माथे से मेरी दीदी का सपना पूरा करवाइए, मेरे माथे से साहब दीदी आप लोग अपना संकल्प पूरा करवाइए, और महादेव का काम तन मन धन सत्य ईमानदारी से करवाइएगा। मैं इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं साहब, मेरी दीदी, और आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम।